थामेंगे किसान? क्या फिर से होगा किसानों का पोपट? शैलजा के तीखे वार के पीछे किसानों का कितना फायदा? इंडिया अलायंस में कितना है दम? जल्द ही लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपनी कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने अभी ऐसा नहीं किया है और आगामी चुनाव को लेकर ही 7 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस एक बैठक करने वाली है, जहां फैसला लिया जाएगा कि कौन सी सीट से प्रबल दावेदार मैदान में उतारा जाए। अंबाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी की झूठ की गारंटी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा व सच्चाई है, जहां लोगों का समर्थन उन्हें भरपूर मिल रहा है। वहीं देखने वाली बात होगी कि मोदी अब कौन सा एजेंडा तय करते हैं। केंद्र सरकार के चुनाव से पहले अगली सरकार के एजेंडे पर शैलजा ने कहा कि यह बस यही करते हैं, 2047 की बात करते हैं। शैलजा ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे हालात बना दिए हैं। शैलजा ने कहा कि बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था व लोकल मुद्दे जैसे अनेक मुद्दे हैं, हर वर्ग परेशान है। भाजपा भले ही पैसा, सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर ले, लेकिन जनता का मन नहीं जीत पाएगी। केंद्र के चुनाव से पहले अगली सरकार के एजेंडे तैयार करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि यह बस यही करते हैं। बीजेपी के विकसित भारत मिशन 2047 को लेकर शैलजा ने कहा कि ये 2047 की ही बात पर अटके रहते हैं। यह सिर्फ बातें हैं, असलियत चुनाव के बाद ही सामने आएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा और कहा कि इन्होंने हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर पूरे बुरे हालात बना दिए हैं। लोगों के व्यापार पर और लोगों के आने जाने पर बुरा असर पड़ रहा है, जबकि इन्होंने कहीं न कहीं वायदे तो किए ही थे। शैलजा ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के समय किसानों की यही मांगे थी। किसानों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए खूब धरने प्रदर्शन किए, लेकिन यही कांग्रेस सरकार किसानों की मांगों को नाजायज करार देती रही। ठीक इसी परिपाटी पर इंडिया अलायंस के सहभागी भगवंत मान ने भी चुनाव से पहले इस मुद्दे को खूब भुनाया। उन्होंने एमएसपी की गारंटी दी थी कि चुनाव जीतने के बाद पंजाब सरकार में आने पर भगवंत मान एमएसपी को लागू करेंगे और किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे। किसानों को भगवंत मान ने भी खूब मूर्ख बनाया। खैर, अब आने वाले चुनाव में जनता किसके साथ जाती है और किसान किसकी झोली पर मेहरबान होते हैं, ये तो समय ही बताएगा। आप सभी की इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा, चंडीगढ़। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।